हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय हिंद, जोहार। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला आशीष कुमार पर एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अब जैसा कि आपको बताया गया था कि 27 मार्च 2023 को झारखंड सरकार बहुत सारे आज कैबिनेट का मीटिंग है और झारखंड सरकार बहुत सारे वैकेंसियों पर अपना कुछ प्रस्ताव रखने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आपके समक्ष आ गई है झारखंड पुलिस का गजट। झारखंड जिला पुलिस और झारखंड पुलिस दोनों का जो है आज गजट सरकार ने प्रकाशित कर दिया गया आपका। ठीक है, देखिए दोस्तों, है ना, कुछ इधर उधर का डेटा नहीं है, जो भी डेटा है आपका सरकार का ऑफिशियल डेटा से आया गया है। देखिए, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जितना भी झारखंड में जितना भी डिफेंस लाइन का जितना भी वैकेंसी होती है इसी के अंतर्गत आती है आपका गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से आती है। इसमें जिला पुलिस हो गया, आपकी कक्षबाल आ गया, आपका झारखंड पुलिस हो गया, स्पेशल ब्रांच हो गया, इसमें दरोगा का भी आ जाएगा। ठीक है, हालांकि दरोगा का अलग से बन के आएगा आपका गजट, लेकिन ये जिला पुलिस वगैरह, कक्षपाल वगैरह, उत्पाद सिपाही के लिए इस सब का गजट आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, ये आपका अधिसूचना है 16 अगस्त 2022 का, जो पहले आज निकला हुआ था उसके बारे में कुछ बात किया गया है। तो ध्यान देगा दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवाना चाहेंगे आपको कि इससे पहले जो 2016 में 15-16 में जो आपके झारखंड पुलिस की जो बहाली हुई थी, उसमें पहले क्या था, थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते, समझ लेते हैं। इसके बाद हम इसको गजट को थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, 2015-16 में जो पहली बार झारखंड पुलिस और जिला पुलिस की जो भी एग्ज़ाम हुई थी, उसमें पहले क्या हुआ था कि पहले आपको एग्ज़ाम हुआ था, पहले आपको लिखित परीक्षा देना होता था, लिखित परीक्षा आपको देना था। ठीक है, और लिखित परीक्षा दो तरह का था, एक था आपका पीटी और एक था आपका मेंस। एक था आपका पीटी, अगर आप पीटी पास कर गए इसके बाद आपको जो है मेंस का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आप मेंस दीजिएगा, मेंस में आपका सिलेक्शन हो गया, इसके बाद जो है आपको फिर फिजिकल देना होता था, जैसे कि 10 किलोमीटर रनिंग था। ठीक है, और फिर इसके बाद मेडिकल जांच करना था आपको। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या आपका था, पीटी था, दूसरा प्रोसेस था आपको मेंस था, तीसरा प्रोसेस था आपका फिजिकल। क्या था आपका, फिजिकल था। ये 2015-16 की बात कर रहे हैं, 2015-16 की बात कर रहे हैं, जो पिछली बार एग्जाम जिला पुलिस का हुआ था उसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आज सरकार का जो गजट निकला है तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इस गजट में है क्या। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए 2014 में जो संशोधन हुआ था ना, जो 15-16 बहाली आई थी, इसी के अंतर्गत आई थी। झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति, दो नाम है इसका, 2014 संशोधन सहित के 3 नियम में निम्नांकित प्रावधान है। 2014 की बात हम लोग करते हैं, उसमें क्या क्या था। शैक्षणिक योग्यता, झारखंड राज्य के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण को निम्नता प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब ये जो सरकार वर्तमान में जो आई थी आपकी, इसने क्या किया था कि 10th और 12th जितने भी झारखंड के वैकेंसी जो भी आती थी, उसमें 10th और 12th आपको झारखंड के ही संस्थानों से पास होना था। इसके बाद झारखंड की कोई वैकेंसी को भर सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको चेंजिंग किया। देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है आपका, प्रतिस्थापित। एक वर्ड क्या है आपका, प्रतिस्थापित। यहाँ देखिए प्रतिस्थापित है, प्रतिस्थापित क्या है, चेंज किया जाता है सर। तो चेंज क्या कहता है, इसको पढ़ने से पहले बताते हैं मोटा मोटी। ठीक है, इसको जो पढ़ना होगा इससे पहले बताते हैं। इसमें हो गया क्या कि पहले आपको झारखंड से अगर बाहर आप मैट्रिक और 10th और 12th का अगर एग्जाम पास होकर एग्जाम फॉर्म भरना चाहते थे तो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इस प्रावधान को हटा दिया है। अब आप मैट्रिक और 12th किसी भी झारखंड के किसी भी संस्थान से अगर आप पढ़े हुए हैं, पास हुए हैं, झारखंड के आपको स्थानीय रीति रिवाज के बारे में जानकारी है, झारखंड का आपका स्थानीय नीति है, तो आप किसी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी में इस बात को लिखा गया है, मोटा मोटी यही बातें किए गए हैं। देखिए एक बार पढ़ते हैं इसको। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ऐसा पहले था, क्या बदला गया है, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकंपा नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। शिथिल रहेगा मतलब हटा दिया गया सर इसको। शिथिल मतलब होता है हटा देना, उसको हटा देना। पहले था कि आपको झारखंड से ही 10th और 12th के एग्जाम को पास करना जरूरी होता था, लेकिन अब इसमें हटा दिया गया। शिथिल मतलब इसको हटा दिया गया। आप कहीं से ही पास हुए, अगर झारखंड से पास हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर से भी पास हुए हैं, जैसे झारखंड के अब रहने वाले हैं, बिहार से मैट्रिक पास हो गए, हरियाणा से मैट्रिक पास हुए हैं, 10th आप हिमाचल प्रदेश से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस हाँ, झारखंड के आपको स्थानीय नीति होनी चाहिए आपको, और झारखंड के रीति रिवाज के बारे में परिवेश होना जरूरी है, ज्ञान का होना जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, ये बातें थी इसमें।
ठीक है, चलिए हम लोग और कुछ कुछ बात करते हैं सर। जैसे कि अभी हम बताए थे कि पहले आपको पीटी और मेंस 2 एग्जाम देना होता था, इसके बाद फिजिकल देना होता था। लेकिन क्या इस जो गजट निकली है इसमें ऐसा ही है? नहीं दोस्तों, इसमें कुछ कुछ चेंज कर दिया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं दोस्तों उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो जो वर्तमान की जो बात किया गया है इसमें जो है आपको पहले आपको फिजिकल देना होगा दोस्तों। क्या देना होगा? पहले आपको फिजिकल देना होगा। मतलब जैसे कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी रनिंग होता है उस रनिंग को आपको पहले पास करना होगा। ठीक है, तो पिछले बार जो हुआ था झारखंड पुलिस का एग्जाम, उसमें आपको 10 किलोमीटर फिजिकल देना होता था। 1 घंटा का समय था आपके पास लड़कों के लिए। वो 10 किलोमीटर वो अगर फिजिकल पास हो गया है, इसके बाद उनका मेडिकल जाँच होता था। मैंने बॉडी जो जाँच होता है मेडिकल, आपको डिफेंस लाइन में जाते हैं तो डिफेंस मेडिकल लाइन से आपको गुजरना होता है। ठीक है, तो पहले फिजिकल पास होइए, इसके बाद आपको क्या होगा? मेडिकल होगा दोस्तों। क्या होगा? मेडिकल होगा दोस्तों। फिजिकल पास होने के बाद आपका मेडिकल होगा। 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप आपका ये हो गया कि अब आपको जो है जब फिजिकल हो गया, अब पास हो गए, मेडिकल हुआ, उसमें भी पास हो गए, इसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। समझ रहे ना? आपका रिजल्ट निकलेगा, इसके बाद आपको एग्जाम देना होगा दोस्तों। इसके बाद क्या होगी? आपकी लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। समझ में आ रहा है? जस्ट अपोजिट हो गया सर। पहले आपको पास करना होता था, एग्जाम देना होता था, पीटी मेंस, इसके बाद फिजिकल होता था, इसके बाद मेडिकल होता था। लेकिन इस बार जो है उसका तो अपोजिट हो गया है। पहले आपको फिजिकल देना है, फिर आप मेडिकल पास होना है, इसके बाद एग्जाम देना है। ध्यान दीजिएगा, पहले का जो एग्जाम था उसमें पीटी और मेंस 2 तरह के एग्जाम थे, लेकिन इसमें एग्जाम एक ही बार होगा। ठीक है, इसमें एग्जाम एक ही बार होगा दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, इसमें एग्जाम एक ही होगा। इसमें जो भी एग्जाम होगा एक ही एग्जाम होगा, चाहे उसको पीटी कर लीजिए चाहे मेंस कर लीजिए। एक दिन में एग्जाम होगा आपको, और एक दिन में एग्जाम होगा, उसके 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? पेपर 3 होंगे सर। एक हो गया आपका पेपर 1, ठीक है, एक हो जाएगा आपका पेपर 2, और एक हो जाएगा आपका पेपर 3। एक क्या हो जाएगा आपका? पेपर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जो पेपर 1 होगा आपका, थोड़ा इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा लिखने में आपको समस्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हम अलग से लिख देते हैं उसको, इसमें लिख देते हैं। देखिएगा, झारखंड का जो एग्जाम होगा उसमें 3 तरह का एग्जाम होगा। एक होगा आपका पेपर 1 होगा सर, एक होगा आपका पेपर 2, और एक होगा आपका पेपर होगा, उस पेपर का नाम है पेपर 3 होगा आपका। 3 तरह का पेपर होगा। ठीक है, ये जो पेपर 1 होगा आपका, ये सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का होगा। ये जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का होगा। मतलब इसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 120, जिसमें से हिंदी से रहेंगे आपको 60 प्रश्न और इंग्लिश से आपको रहेंगे 60 प्रश्न। इसमें आपको मात्र क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, 37-38 नंबर ले आइए। ठीक है, 40%, 120 का 40% ले आइए, आराम से इसमें क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, पेपर 2 जो होगा आपका, वो होगा आपका लैंग्वेज पेपर से। किससे होगा? वो होगा आपका लैंग्वेज पेपर से होगा। बोलेगा सर लैंग्वेज पेपर नहीं समझ में आ रहा है, सर लैंग्वेज पेपर क्या होता है? तो समझिएगा दोस्तों, झारखंड में जो द्वितीय भाषा है, ठीक है, जो भाषा स्थानीय जो रीति रिवाज की जो भाषा हैं वो 15 भाषाएं हैं, जिसमें आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया, संथाली हो गया, खोरठा हो गया, नागपुरिया हो गया, है ना, हो लैंग्वेज हो गया, कुड़ुक हो गया, बहुत सारे लैंग्वेज है, बंगाली हो गया, 15 तरह का लैंग्वेज है। ये जो आपको ऑप्शन मिलेंगे 15 जो लैंग्वेज मिलेंगे, इसमें से जो आपको जिस लैंग्वेज पे आपकी अच्छी पकड़ है, जिस भाषा में है ना आपको अच्छी जानकारी है कि हम उसमें एग्जाम को पढ़ेंगे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, तो आप उसको आराम से सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं उसको आराम से। ठीक है, तो मेरा ताल्लुक सलाह से यही रहेगा कि आप लोग जो है या तो हिंदी को चूज कीजिएगा, अगर आपको कोई अगर नहीं जानते होंगे कोई भी लैंग्वेज को, तो हिंदी को रख लीजिएगा आराम से अच्छे से। जैसे खोरठा हो गया, तो खोरठा आपको शुरुआती अगर अननोन होंगे, उसको नहीं जान पहचान है, कभी पढ़े नहीं है, तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं आराम से। अगर मान लीजिए खोरठा की जानकारी है, नागपुरिया की जानकारी है, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नागपुरिया में कोई ऐसा खोरठा कोई भी ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप लोग हिंदी मतलब जिस लैंग्वेज पेपर में आपकी अच्छी पकड़ होगी उसी को चूज कीजिएगा। ठीक है, किसी के देखा देखी मत कीजिएगा। ठीक है, कि वो नागपुरिया रखा है तो हम भी नागपुरिया रख लीजिए सर। ठीक है, पता चला कि कुछ समझे में नहीं आ रहा है, तो जो आपको समझ में आएगा उसी सब्जेक्ट को आप यहाँ पर रखिएगा लैंग्वेज 2 में। पेपर 3 में आते हैं। इसमें दोस्तों है ना, अभी तो सिलेबस ऐसा आया नहीं है, लेकिन मोटा मोटी मान के चलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, एक किसने प्रश्न होगा सर, ये जो होगा, ये लैंग्वेज 2 जो होगा, ये इस आपका प्रश्न इसमें से आएंगे आपके 100 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे सर इसमें आपके। किस में से? पेपर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, 100 प्रश्न आएंगे आपके। आते हैं पेपर 3 में, ये आपका ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे आपको झारखंड के एग्जाम का अगर पढ़ना चाह रहे हो, झारखंड के एग्जाम में अगर ना आप एग्जाम निकालना चाह रहे हैं, आप झारखंड पुलिस बनने का आपका सपना है, झारखंड दरोगा बनने का सपना है आपका, कक्षपाल, स्पेशल ब्रांच जहाँ भी जाना चाहते होंगे, तो आपको झारखंड का नॉलेज रखना बहुत जरूरी है।
अगर झारखंड की तैयारी कर झारखंड की नॉलेज नहीं हो तो ऐसा हो नहीं सकता है सर। आपको झारखंड की जानकारी जरूरी है, मस्ट है सर आपका। तो झारखंड जो है इसमें जो है सर, झारखंड के सिलेबस से आपका मोटा मोटी 50 प्रश्न आते हैं। 50 प्रश्न झारखंड जीके से आपका आएंगे सर। झारखंड जैसे झारखंड हिस्ट्री हो गया, झारखंड जियोग्राफी हो गया, झारखंड पॉलिटी हो गया, झारखंड इकोनॉमिक्स, झारखंड के उद्योग है ना, झारखंड कला संस्कृति, बहुत सारी चीज़ इसमें आते हैं, वो आपको पढ़ना होगा। झारखंड करंट अफेयर इसी में आ जाएगा आपका। दूसरा देखिए ध्यान से, आपका इसमें से पूछेगा आपको साइंस से आपको 20 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न आते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा, आपको कंप्यूटर पढ़ना होगा, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर से भी 20 प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है, 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भारत का जो इतिहास है, भारत का जो भूगोल है, भारत का जो जियोग्राफी है, भारत का जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, उससे मिला जुला के जो है आपका जीके जीएस से, ठीक है दोस्तों, जो जीके जीएस है आपका, उससे 30 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर इसी में रहेगा आपका, जीके जीएस में रहेगा, ठीक है। ये बात हो गई। और इसमें से मान के चलिए मैथ और रीजनिंग, ठीक है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग हम दोनों का एग्जाम लिख रहे हैं, मैथ और रीजनिंग। इससे मान के चलिए 20 से 25 प्रश्न, ठीक है, 20 से 25 प्रश्न, मान लीजिए 25-20 देते हैं सर, 20 प्रश्न। मोटा मोटी मैथ और रीजनिंग से 20 प्रश्न आपको पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन मोटा मोटी बात कर रहे हैं 20 प्रश्न आएगा आपका, ठीक है। इतना से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। अगर तो काउंट करेंगे तो जोड़ेगा 50-20 70, 70-20 90, 90-30 120, 120 और 20 150 सर। ये आपका 150 प्रश्नों का क्वेश्चन रहेगा। और ये कितने का है? 100 प्रश्नों का क्वेश्चन है। और ये क्या था आपका? 120 प्रश्न है, लेकिन ये क्या आपका क्वालिफाइड नेचर का है, सिर्फ पास कर जाना है। ये प्रश्न हो गया सर, ठीक है सर। 40 को वो सर संख्या घट बढ़ सकती है सर, है ना। मान लीजिए 150, फिर इसमें घटाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है सर। तो इसमें रीजनिंग हटाना पड़ेगा सर, ठीक है सर। मान लीजिए, छोड़िए ना सर इसको, इसको 40 करते हैं सर, है ना। यहाँ पे रीजनिंग हटा देते हैं सर, ठीक है सर। फिर 160 नहीं, 150 प्रश्न आएगा सर। 140 आ रहा था तब, अच्छा अच्छा ओके, अच्छा सर, अच्छा लगता है मिस्टेक हो गया था सर, सर 20 प्रश्न सर, अब 150 हो गया सर, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे सर, ठीक है। इतना हो गया सर आपका, चलिए कोई बात नहीं सर। बात करते हैं यहाँ पे, एक क्वालिफाइड नेचर का रहेगा आपका। सिर्फ आपको 120 में से 40% लाना है, 40%, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा सर? 30% ना सर, 33% सर। 40 नंबर लाना होगा सर 120 में सर। इसमें क्या रहेगा? हिंदी रहेगा, आसान रहता है सर। संज्ञा सर्वनाम आप लोग जानते होंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण सर, विलोम शब्द, और ये पैसेज आता है आपका हिंदी में, जैसे कि कोई कहानी दे देगा उससे संबंधित प्रश्न आपका आएगा सर इसमें, ठीक है। इंग्लिश से सेम बात वही हो गया सर। क्या हो गया? इंग्लिश ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए आपको, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, थोड़ा बहुत टेंस की जानकारी होना चाहिए, बाकी पैसेज सर, ठीक है। उससे प्रश्न से पूछते हैं सर, ये आसान पेपर आता है, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें आराम से क्वालिफाई कर दीजिएगा सर, ज़्यादा बड़ा ये नहीं है सर आपका। ये दो आपके जो पेपर दिख रहे हैं आपके, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड सर, पेपर 2 और पेपर थर्ड, इसी से आपका मेरिट बनने वाला है। इसी से क्या होगा? आपका मेरिट बनेगा सर आपका, पेपर 2 से और पेपर थर्ड से सर, ठीक है। कितने प्रश्न हो जाएंगे? 150 यहाँ और 100 यहाँ पर सर, तो कितने हो गए आपके? यही 250 प्रश्नों में, ठीक है। आप ध्यान देंगे, नेगेटिव मार्किंग में रहेगा सर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग में रहेगा। तो 250 प्रश्नों में जितना आप सर ला सकते हैं, प्रश्न नंबर ला सकते हैं सर, उसी पर आपका मेरिट बनेगा सर आपका, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम सर 2-3 दिन में नहीं होगी, ये एग्जाम एक ही दिन रहेगा सर। अगर 27 मार्च तो 27 मार्च को ही तीनों एग्जाम हो जाएगा। अगर 2 अप्रैल तो 2 अप्रैल को ही सर एक ही दिन तीनों एग्जाम हो जाएगा सर। सुबह वाला शिफ्ट में ये होगा आपका, दोपहर वाला शिफ्ट में पेपर 2 हो जाएगा, और थर्ड वाला शिफ्ट में शाम वाला में सर थर्ड पेपर हो जाएगा आपका। एक ही दिन तीनों एग्जाम हो जाएगा सर। इसमें पीटी मेंस एक ही बार है सर, मान के चलिए सर, ये ठीक है। इसमें अलग अलग नहीं है सर आपका, बस फिजिकल पास होकर आइए, मेडिकल पास होकर आइए, एग्जाम दीजिए, रिजल्ट निकलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर। तो अच्छे ढंग से सर सरकार ने कुछ अच्छी सोचा है, ठीक है सर। सरकार ने झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छा सोचा है सर, और जैसा कि बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा था सरकार का, ठीक है सर। तो हम अच्छे मतलब हेमंत सरकार का सर नहीं है, मतलब धन्यवाद, थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने मतलब बेरोजगार युवाओं की बात सुनी और कुछ सर गजट लाना शुरू कर दिया सर। युवाओं में बहुत हताश का माहौल था सर, नहीं युवा सुसाइड कर रहे थे, जिनका एज पार हो रहा था वो युवा सुसाइड करना शुरू कर दिए थे सर। तो उनके लिए सर एक अच्छी पहल है कि भाई गजट आ गया है, अब अपनी तैयारी में लग जाइएगा, है सर। ऐसा बार बार बोलते रह गए हैं कि सर, है ना, कि तैयारी बहाली आने के बाद तैयारी नहीं की जाती है, तैयारी एग्जाम से पहले की जाती है, ताकि एग्जाम आए तो उसमें हम लोग रिवाइज कर सकें दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, है ना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। एक बात और,
हमारे जो डाल्टनगंज में आपका बाईपास, सिंचाई रोड बाईपास में हमारा सर ऑफलाइन जो है आपका कोचिंग सेंटर है सर, आशीष कंप्यूटर सेंटर सर, शॉर्ट में लिख देते सर, आशीष कंपटीशन सेंटर सर। ये आपका डाल्टनगंज में जो है बाईपास रोड है ना, बाईपास रोड डाल्टनगंज में स्थित है सर। आपका ये बाईपास रोड डाल्टनगंज में स्थित है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके 2 बैचें चल रही है झारखंड के स्पेशलिस्ट है ना सर। सुबह वाला बैच चल रहा है आपका 6 से 10, मॉर्निंग शिफ्ट में जो है आपका नया बैच चल रहा है आपका 6 से 10। जो बच्चे लोग झारखंड की तैयारी करना चाहते होंगे वो सुबह में 6 से 10 में आ सकते हैं आराम से आप, ठीक है। एक आपका शाम में बैच चल रहा है जो चल रहा है 2 से 6, ये इवनिंग का बैच है आपका। ये क्या है? इवनिंग का बैच है। तो अगर अभी आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं है ना, अगर आप में भी वर्दी पहनना है, स्टार लगाना है कंधों पर सर, ठीक है, तो आइए जुड़िए हमारे ऑफलाइन बैच से, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से, और दोस्तों अपने सफलता को सुनिश्चित कीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, देखिएगा 6200946460, आप संपर्क कर सकते हैं सर, ठीक है। एक और नंबर है, लिख लीजिएगा इसको, 9507788668 सर आपका, ठीक है। आराम से इन नंबर पर आप मतलब कांटेक्ट करके और आराम से कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप ऑफिस में आके विजिट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को नहीं है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जान लीजिएगा शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।